बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, लाहौर चुंगी अमर सद्दू में मैं मौजूद हूं। यहाँ पर हमारे साथ एक सिस्टर बैठी हुई हैं, जो इसके साथ ये बच्ची हैं, एक बेटा हैं और दो इनके बड़ी बेटियां हैं, लेकिन उनको मैंने कैमरे पे नहीं बिठाया। तो नाज़रीन, अब जिस फैमिली के पास मैं मौजूद हूँ, इनका शोहर फौत हो चुके हैं। बाकी जो बातें हैं मैं इनसे ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, आप मुझे बताएं कि आप घर में अकेली रहती हैं? जी, मैं अपने 4 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। अच्छा, शोहर कब फौत हो गए हैं? उनको 3 साल हो गए हैं फौत हुए, और बच्चों के साथ ही मैं रह रही हूँ। अच्छा, आपके कोई भाई, मामू, चचाजाद, रिश्तेदार, अपने अजीज़ व कारब हैं? भाई हम 5 बहनें ही हैं। वालिद साहब भी इसी तरह बचपन में फौत हो गए, और वालदा ने कम उम्र में ही सब बहनों की शादी कर दी। और वालदा हैं, वो भी बेचारी बीमार शुमार रहती हैं कि लोग उनकी हेल्प करते हैं तो वो अपना गुजर बसर करती है, कि वो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते कि वो मेरा साथ दें और मेरे साथ अच्छे से आगे चल सके। और रिश्तेदारों में शुरू में सब ने किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब 5-6 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए हैं। और अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल बन रही है ना। मेरे पास कहीं जॉब है, और बच्चों के पढ़ाई का भी मसला है, और घर के अखराजात का भी काफ़ी मसला है। आपको पता है महंगाई का दौर है, तो बड़ा मुश्किल है कि हर फर्द करने वाला है ना, जो वो भी बोल रहा है कि मुश्किल है, लेकिन मेरा तो कोई करने वाला ही नहीं है। कोई थोड़ा बहुत मोहल्लेदार या बहनें हेल्प कर देती हैं, बस इसके अलावा और मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। बाज़ दफ़ा जो लोग होते हैं ना, जो बेवकूफ़ घटिया किस्म के लोग होते हैं, जब हम ऐसे बेसहारा लोग की इंटरव्यू करते हैं, उसको कैमरे पे लेकर आते हैं, तो वो धड़ाधड़ काले करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या हुआ भाई मैंने इनसे शादी करने, भाई इसको शादी नहीं करना है। आप लोग शादी के पीछे लगे होते हैं। अभी आई है इस कैमरे पे जॉब के लिए कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर तो काले बीड़िया बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा जंगल है कि नहीं यहाँ पर हर तरह के जानवर रहते हैं। आप देखिए, आपको सिस्टर कहीं भी जॉब करना होते आपको तो बहुत मुश्किलात आएंगे, उसको कैसे निपटाओगे आप फिर? भाई ये देखें कि अब ये ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हो गया है कि जैसे हर घर में ना एक मर्द का होता है कि मर्द करेगा और घर का निज़ाम चलेगा। तो मेरे लिए तो समझे कि मैं घर का मर्द भी हूँ और औरत भी हूँ, तो मैंने तो ये करना ही करना है। और फिर अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है हिम्मत, और अल्लाह पाक की ज़ात ही देगी हिम्मत, और मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी और मैं खड़ी होंगी इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह पाक की ज़ात साथ देने वाली है। मेरे बहन की आंखों में आंसू क्यों? वजह किस बात पे आंसू, किस बात पे रोना आ गया आपको कि कोई आपका साथ नहीं देते? भाई वाहिद बंदे की अपनी ज़ात होती है, जो मसलन के अपने आप में मैनेज कर ले। मैं अभी बड़ी मुश्किल में हूँ, ना मेरे पास कोई जॉब है, ना किसी, अगर मैं किसी से लूँ भी ना तो कोई मसलन के ऐसे है कि नज़र बुरी रख के ही देगा, खुदा खौफी कोई भी नहीं करेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कर सकूँ, खुद मेहनत कर सकूँ और उनको पाल सकूँ और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, कि आने वाले वक्त में जैसे आज मेरे ऊपर बुरा वक्त है, कल को खुदा न खास्ता मेरी बच्चियों पे ऐसा वक्त आता है, तो वो किसी के आगे हाथ करने के बजाय खुद अपना करके तो अपनी ज़िंदगी में अच्छा गुजर बसर कर सकती हैं। मैंने पिछले साल ही मैंने थोड़ा बहुत पार्लर का सीखा है, और मेरा अभी काफ़ी कोर्स पड़ा हुआ है। अच्छा। मेरा एक बेटा है जो इनके वालिद साहब की डेथ के बाद हुआ है, 4 माह बाद। मैं इद्दत में थी जब वो पैदा हुआ है, और पिछले साल वो अभी 1 साल का था, और उसको छोड़ के जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। सारा दिन पार्लर में गुजर जाता था, और रात को जब मैं आती थी तो वो मसलन के काफ़ी परेशानी का मुझे सामना करना पड़ता था। अभी वो माशाल्लाह 2-2.5 साल का हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी अच्छे पार्लर में मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस तरह आप बहन कह रही हो कि मुझे कोई पार्लर में जगह मिल जाए, तो यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ करे, हर पार्लर में जब भी कोई लड़की आती हैं तो सबसे पहले उसको कहते हैं कि 50,000, कोई कहते हैं कि ₹1,00,000, कोई कहते हैं कि कितना हर किसी का अपना एक दुकानदारी स्टार्ट किए हैं। कैसे अफोर्ड करोगे? यहाँ पर तो
पार्लरों में बड़े मकदार में पैसे लेते हैं, तो सिस्टर आप कैसे अफोर्ड करेंगे? भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा कैमरे पे आने का मकसद भी यही है कि मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर किसी ने अल्लाह की रज़ा के लिए अगर ये काम करना है तो मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ कि ना मेरे पास 50,000 क्या, मैं तो 10,000 रुपया भी नहीं दे सकती। मैं आपको सही बात बताऊं कि आपको पता है कि इतना महंगाई का दौर चल रहा है, और मैं तो आपके सामने कि मैंने आपको वही बात बताई, ना तो मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मेरे घर का निज़ाम अल्लाह पाक की ज़ात चला रही है, अल्लाह पाक की ज़ात कोई ना कोई वसीला बना देती, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुद मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा सकूँ। अच्छा, अब अगर आप ये 6 महीने के कोर्स कंप्लीट करोगे किसी पार्लर में, फिर आप अपना पार्लर क्रिएट करोगे, अपना पार्लर बनाओगे, तो उसमें अच्छा खासा कमाई होगा भाई अगर होगा अपने बच्चों की मुस्तकबिल के हाँ लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर अच्छे पार्लर में कहीं मुझे जॉब, मैं काम सीखती हूँ, और अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है कि वहाँ पे जॉब के लिए भी मसलन के बाद में रख लेते हैं, तो अल्लाह पाक उनको अजर देगा इस चीज़ का कि चले अगर मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे ही वो मेरा हेल्प भी साथ साथ करते रहेंगे, तो मेरे लिए बहुत आने वाले वक्त में मेरे लिए बेहतर हो जाएगा कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकूँगी। इस वक्त आपके घर का हालात कैसे चल रहे, खर्चा कैसे चल रहे, मतलब गुजारा कैसे करते हैं? भाई गुजारा ऐसे ही है कि 1-2 घरों का काम कर लेती हूँ, वो हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत, और उसके अलावा मेरी बहन है वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है कि जिसके साथ बच्चे मैंने सरकारी स्कूल में डाल दिए हैं इनके पापा की डेथ के बाद। तो स्कूल वाले, एक बेटा मेरा इकरा स्कूल में जाता है, जब उन्हें वाले साहब इनके फोत हुए हैं तो उन्होंने बहुत मुनासिब फीस कर दी थी, 500 रुपया महीने का। इस तरह मसलन के बहन भाइयों में से कोई हेल्प कर देता है तो उनकी फीस, और ट्यूशन वाले भी फ्री पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों को। तो यही भाई बात आ जाती, जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होंगी तो ज़ाहिर है पढ़ाइयों के अखराजात भी बढ़ जाएंगे, तो मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा कि मैं घरों में अगर काम करती हूँ ना तो लोगों की नज़रें अच्छी नहीं है, तो मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपको पार्लर की बजाय कोई नर्सिंग का जॉब आ जाए, कोई हॉस्पिटल में जॉब आ जाए, कोई ऐसे बड़ा मेगा मार्ट में वहाँ पर कोई लड़की की ज़रूरत हो, अगर कोई वहाँ से कोई कंपनी को कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत आए, कोई आपको जॉब की ऑफ़र करें, तो तब आप एग्री हो उसके लिए? जी भाई मैं उसके लिए एग्री हूँ, बस ये है कि मुझे टाइमिंग इतनी लंबी, मैं 12-12 घंटे ड्यूटियाँ नहीं कर सकती। अभी ऐसे आप बताएं कोई हो तो आपका वो रिक्वायरमेंट हो, सोचे समझे फिर राब्ता करें। ड्यूटी कितने टाइम कर सकती हो, तनख्वाह आपको कितना चाहिए, कैसे गुजारा करना चाहती भाई मैं 8 घंटे ड्यूटी कर सकती हूँ इजीली, सुबह 9 से शाम 4-5 बजे तक मैं इजी कर सकती हूँ जॉब। तनख्वाह कितना चाहिए? तनख्वाह भाई 20-25 हज़ार तक हो जाएगी तो बहुत अच्छा मेरा गुजारा हो जाएगा। 20-25 हज़ार। पढ़ी लिखी कितनी हो आप? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। कोई इंग्लिश वगैरह समझ आते हैं आपको? थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत समझ लिखना छोड़ो, थोड़ा बहुत हाँ समझ? जी समझ आता है, थोड़ा बहुत आता है समझ मुझे। नाज़रीन, ये इस घर की इस बहन की कहानी है। मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को कहा कि बाज़ दफ़ा जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो लोग काले करते हैं कि यार आप इनसे बात करें अगर ये हमारे साथ शादी करना चाहते हैं। तो शादी वाला ये मैं इनसे अभी दोबारा दोहराना चाहता हूँ, शादी का तो कोई मामला तो नहीं है? नहीं भाई मैं शादी नहीं करनी, मेरे बच्चे हैं, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मेरी बेटी बड़ी 12 साल की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ही सरवाइव करूँ, मैं खुद करूँ। अच्छा, जो नाजरीन ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि शायद ये लड़की शादी करेगी तो इस वीडियो को छोड़ दें, नाराज़ नहीं होना आप लोग, ठीक है? ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो दर्द दिल लोग हैं, और कोई ऐसे बंदा चाहिए कि इनको जॉब दे दें, कोई इनके लिए कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कहें यार ये भी एक बिजनेस है ना, अगर कोई अपना पैसा उठा के कोई पार्लर बनाए तो उसके बजाय आप इसको रख के आपका भी अच्छा खासा कमाई होगा, ये भी अपने घर का रोजी रोटी हलाल की रोजी रोटी कमाएगी। तो या तो वो लोग मुझे चाहिए, या तो कोई मेडिकल वाला हो, या तो कोई हॉस्पिटल वाला हो, या तो कोई बड़ा मेगा मार्ट वाला हो, लेकिन इनको सैलरी अगर 20-25 हज़ार रुपये इनको मिल जाए तब भी ठीक है। ये कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, इसके महीने का कम से कम खर्चा 20 हज़ार रुपये है। अगर आप लोग कोई है और वो कोई लालच की गरज से नहीं कि या मैं इससे कोई रिलेशन रखूँगा, या मैं इससे कोई मुफाद हासिल करूँगा, या मैं इसको शादी की प्रपोज भेजूँगा, मैं इनको पैसे भेज के इसको कहूँगा कि चलो मेरे साथ अब शादी कर, ऐसे वाला कोई भी सीन नहीं है। आप लोगों ने देने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए देने हैं। हमारा जो काम था वो मैंने कर दिया, बाकी आप लोग के ऊपर है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।